प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अद्भुत नेगी द्वितीय पाठ का अनुवाद पढ़ा था। द्वितीय पाठ है अद्भुता नेगी। इसका अनुवाद पढ़ा था। अद्भुता नेगी का अर्थ होता है अनोखी मित्रता। तो इसमें शेष बचे हुए भाग को पढ़ते हैं कि जीर्ण वस्त्रेषु एवं सुदामा श्री कृष्ण से समीपम अगच्छत। पुराने कपड़ों में ही सुदामा श्री कृष्ण के पास में गए। जीर्ण वस्त्रेषु पुराने कपड़ों में, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। एवं ही सुदामा श्री कृष्ण से, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, समीपम उसके निकट। अगच्छत गए, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन। अगच्छत एक वचन के लिए आता है, अगच्छताम द्विवचन के लिए और अगच्छम बहुवचन के लिए। अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छन बहुवचन के लिए आता है। तो पुराने कपड़ों में ही सुदामा श्री कृष्ण के पास में गए। स्वमित्र से दुर्दशाम दृष्ट्वा श्री कृष्ण से नेत्राभ्याम अश्रुणी अपतन। अपने मित्र की बुरी दशा को देख करके श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। या अपने मित्र की बुरी दशा को देख करके श्री कृष्ण की आंखों से आंसू गिरने लगे। स्वमित्र से, अपने मित्र के, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। दुर्दशाम बुरी दशा को, द्वितीय विभक्ति है। दृष्टवा कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे श्री कृष्ण से, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। नेत्राभ्याम, ये पंचमी विभक्ति का द्विवचन का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे अश्रुणी आंसू, अपतन गिरने लगे। तो ये भूतकाल का शब्द है। आगे है ततः भोजनम, ततः स्नानम भोजनम च कृत्वा तौ वार्ताम अकुरुताम। फिर स्नान और भोजन करके वे दोनों आपस में बातचीत करने लगे। ततः फिर, स्नानम स्नान, भोजनम भोजन, च का अर्थ होता है और कृत्वा, यहाँ पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दृष्टवा में भी कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है कि भोजन करके तौ वे दोनों, स का अर्थ होता है वह, तौ का अर्थ होता है वे दोनों, ते का अर्थ होता है वे सब। तो फिर स्नान और भोजन करके वे दोनों आपस में बातचीत करने लगे। वार्ताम का अर्थ होता है बातचीत करना, वार्तालाप करना, बतलाना। अकुरुताम करने लगे, ये द्विवचन है, दो के लिए आता है। अकरोत अकुरुताम अकुरुवन। अगर बहुवचन होता तो यहाँ अकुरुवन होता। अगर एक वचन होता कर्ता में तो यहाँ अकरोत होता। लेकिन यहाँ द्विवचन है, दो आपस में दो बात कर रहे हैं, तो यहाँ होगा अकुरुताम, द्विवचन। श्री कृष्ण है तदा अपृथितम। श्री कृष्ण ने तब पूछा, तम उसको, किसको? सुदामा को। अपृच्छत पूछा। तब श्री कृष्ण तब उनको पूछा, तुम किम उपहार माने, तुम क्या उपहार लाए हो, तुम क्या भेंट लाए हो। श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि तुम क्या उपहार लाए हो, क्या गिफ्ट लाए हो। मह्यम यच्छ, मुझे दीजिए, मुझे दो। सुदामा तान तंडुलान दातुम संकोचम करोति स्म। सुदामा ने उन चावलों को देने में संकोच कर रहे थे। वो चावलों को देने में झिझक रहे थे कि पता नहीं श्री कृष्ण जी क्या सोचेंगे कि ये इतनी छोटी सी चीज लेके आया है सुदामा। तो ये विचार करके वो संकोच कर रहे थे। आप मन में ये विचार आ रहा था कि ये पता नहीं क्या सोचें। तदा श्री कृष्ण है
स्वयमेव तान तंडुलान गृहीत्वा स्नेहेन अखादत। तब श्री कृष्ण ने खुद ही उन चावलों को लेकर करके खाने लगे। तदा तब श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण जी स्वयमेव खुद ही तान उन किनको तंडुलान चावलों को गृहीत्वा लेकर के, दृष्टवा खा करके, कृत्वा करके, ये सभी किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है यहाँ? कत्वा प्रत्यय का। स्नेहन प्रेम पूर्वक, अखादत खाने लगे। एवं सुदामा कानिचित दिनानि तत्रैव स्थित है, और सुदामा कुछ दिनों तक वहीं ही रहे। इसी प्रकार सुदामा कुछ दिनों तक वहीं ही रहे। ततः सुदामा स्वगृहं प्रति गंतुम श्री कृष्ण से अनुज्ञाम अयाचत। फिर सुदामा अपने घर जाने के लिए, फिर सुदामा स्वगृहम अपने घर प्रतिगंतुम जाने के लिए श्री कृष्ण से अनुज्ञाम अयाचत, श्री कृष्ण से आज्ञा मांगने लगे या आज्ञा मांगी। यदा सह स्वगृह प्रति आगच्छित, इसमें जब वे अपने घर की ओर आ रहे थे, जब सुदामा अपने घर की ओर आ रहे थे, मार्गे से अचिंतित, रास्ते में उन्हें कुछ सोचा या रास्ते में चिंतन करते आ रहे थे। जब सुदामा अपने घर जा रहे थे, तब मार्ग में उन्होंने सोचा, क्या सोचा कि मम दुर्दशाम दृष्ट्वा अपि कृष्ण मह्यम किमपि न यच्छत, कि मेरी दुर्दशा को देख करके भी श्री कृष्ण ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। मम दुर्दशाम, मेरी दुर्दशा को, दृष्ट्वा देख करके, अपि भी, कृष्ण है श्री कृष्ण, मह्यम मुझको, किमपि कुछ भी, न अयच्छत नहीं दिया, कि मेरी बुरी दशा को देख करके भी श्री कृष्ण जी ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। परम आश्रयं गृहम् आगत्य स्वकुटीरस्य स्थाने विशालम प्रासादम, कि लेकिन हैरान होकर के, आश्चर्यचकित होकर के, हैरान होकर के घर आकर अपनी कुटिया के स्थान पर एक बड़ा महल देखा। प्रासादम का अर्थ क्या होता है? महल। कि वो घर आए तब अपनी कुटिया के स्थान पर उन्होंने एक बड़ा सा महल देखा। तत्र च अलंकरणैः शोभनैः वस्त्रैः च सुसज्जितां स्वपत्नीं दृष्ट्वा स आश्चर्यचकितः अभवन्, कि उसके बाद में सजी हुई सुंदर वस्त्रों से युक्त अपनी पत्नी को देख करके सुदामा आश्चर्यचकित हो गए। स्वमित्रस्य कृपया एवं सततः सर्वं प्राप्नोत्, अपने मित्र की कृपा से ही उन्होंने सब कुछ प्राप्त किया। ततः सह सर्वं जीवनम आनंदेन अयापत, फिर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन आनंद से बिताया। ईदर्शी भवती आदर्श मैत्री, इस प्रकार की होती है आदर्श या श्रेष्ठ मित्रता। आदर्श मित्रेव स्वमित्रस्य दुखानि दूरी कर्तुं चिंतति, कि आदर्श मित्र होता है, वह श्रेष्ठ मित्र होता है, वो अपने मित्र के दुखों को दूर करने के लिए सोचता
है। तो ये हो गया इस पाठ का अनुवाद कि कृष्ण जी और सुदामा की मित्रता एक श्रेष्ठ मित्रता बताई गई है। एक पंक्ति है उसके अंदर भी कहा गया है कि व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुवस्तथा, व्यवहार से ही शत्रु और मित्र बनते हैं। जिस प्रकार का व्यक्ति का आचरण होगा, जिस प्रकार का व्यक्ति व्यवहार करेगा, उसी प्रकार की उसकी मित्रता होगी। धन्यवाद।